मोनी जी जैसी खूबसूरत भूतनी अगर आपको लाइफ में मिलती हैं तो मैं शादी नहीं करूँगा। मुझे आई थिंक 3 दिन लगे थे उनको ये बोलने के लिए कि हाउ मच आई एडमायर हिम। मैं कह रहा तनु 3 दिन क्यों लगे? मैं तो एक ही दिन च पढ़ जाना थी। जैसे यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं आपके पास ही अपनी परेशानी का निदान, उसका समाधान ढूंढने के लिए, ऐसे इंडस्ट्री में भी सुना है कि बाबा के पास ही जाते हैं सब लोग। मैं खुद परेशान हूँ और अगर आपको किसी ने प्यार से मामा बुलाया तो आप क्या करेंगे? तो प्यार से क्या करूँगा यार, मामा ही बन जाऊँगा। सबसे पहले तो इस फिल्म में अपने जलवे दिखाने के लिए, भूतनी को कंट्रोल करने की कोशिश के लिए, एंड एट द सेम टाइम बैकिंग दिस प्रोजेक्ट, ये कैसे हुआ द भूतनी? प्लीज इसके बारे में बताइए। मान्यता मैम का भी कंट्रीब्यूशन है, आपका भी है, प्लीज टॉक टू अस अबाउट इट। वो बीवी का कंट्रीब्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है यार। नहीं, लेकिन सिद्धार्थ ये स्क्रिप्ट लेके आए थे और हॉरर कॉमेडी कभी की नहीं थी और ये स्क्रिप्ट बहुत बहुत प्यारी स्क्रिप्ट थी। थैंक यू सिद्धार्थ। एंड आई वांट टू थैंक दीपक जी कि उन्होंने सपोर्ट किया। मोनी थैंक यू, सनी थैंक यू, आसिफ थैंक यू, निक थैंक यू, और आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी, मतलब जौहरी। I want to thank Gaurav Dubey and ये सब लोगों को कोई थैंक नहीं करता यार, मैं तो मेरा हक बनता है। थैंक यू एंड थैंक यू आप सब, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आई वांट टू थैंक माय ब्रदर परेश। ये मेरा भाई, इसको आपने संजू में देखा था, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है, तो थैंक्स। एले से आया रहे क्या? थैंक यू एवरीबॉडी। बाबा, वन मोर क्विक क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं आपके पास ही अपनी परेशानी का निदान, उसका समाधान ढूंढने के लिए, ऐसे इंडस्ट्री में भी सुना है कि बाबा के पास ही जाते हैं सब लोग। मैं खुद परेशान हूँ और यार इतनी खूबसूरत भूतनी के साथ मैं भी चला जाता था। Who is the lucky one here? Me. Hello everyone, how are you? पहले तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और हमें इतना सारा प्रोत्साहन देने के लिए। एंड आज बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी थी क्योंकि this is a project that I want to say thank you to Siddhant sir first and then Sanjay sir of course and Deepak sir, because I think if within the first 20 minutes जब सिद्धांत सर ने मुझे ये कहानी सुनाई तो I was like आप किसी और को नहीं ले सकते इस फिल्म में, ये मुझे ही करना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड all of them were kind enough to cast me and give me the part, so I'm eternally grateful. ये भूत और चुड़ैलों पे तो ऐसा कॉपीराइट भी हो रखा, मतलब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे, like what's with this? पता नहीं क्या है, from the early on in my career, पहले तो सब गॉडेस नेम प्ले करती थी मैं, कृष्णा, तुलसी, सती, मीरा, शिवन्या, शिवांगी, then महादेव happened, then नागिन, then ब्रह्मास्त्र, then now this. So मुझे भी लगता है कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कनेक्शन है। और जैसे मैंने कहा यहाँ पे वो रिलेटेबिलिटी बड़ी तगड़ी है, फिर चाहे बाबा से हो, मोनी से हो, द इंटायर गैंग हियर। टॉक टू अस अबाउट दैट। और जब ये समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था, आपको क्या लगा सबसे ज्यादा अपील करेगा? फर्स्टली मैं और संजू सर पहले भी कोई चीज़ों पे बात करते थे कोई फिल्म पर, और इवेंचुअली वी आर डूइंग दिस एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट ही इज देयर। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग सर, तो इसमें भी सबको मतलब ही इज अ घोस्ट बस्टर एंड ही इज द वन, और पर्सनली भी ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी। आई एम टेलिंग यू, even in the middle of the night when I've called him, he's always there, and that's the best thing about him. Yes. And the relatability बहुत है, और मुझे हमेशा से ये पिक्चर करनी थी, एक हॉरर कॉमेडी, एंड जब सिद्धांत और मैं बैठे थे तो हम हंसी रहे थे, and when I know that everybody is there, beautiful cast is there, and I was very excited to go on the shoot. और ये वो पहली हॉरर कॉमेडी होगी मेरी, पहले रोमांटिक कॉमेडीज तो आएंगे, एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि सब आओ देखो, आप ही की फिल्म है और साथ बैठ के देखेंगे, मजे करेंगे।
कभी भूतनी बाबा से कभी ऐसा कुछ इंटरेक्शन, कुछ एनकाउंटर ऐसा कुछ हुआ कभी? भूतनी वैसे कहते हैं, बचपन से कह रहे हैं कि ये झाड़ पे भूतनी होती थी। हाँ। यहाँ पे मतलब मैंने तो देखी नहीं है, बट हाँ ऐसे कभी सेंस जरूर करा है। हाँ। कि यार कभी लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं तो पहले से कोई बटन दबा हुआ है, अब वो बिल्डिंग में बहुत बार होता था तो उसको लोगों ने बोला ये भाई भूत है। तो ऐसी सारी चीजें से ज्यादा डर लगता है हमें। अगर आ गई तो हम तो भाग जाएंगे सब। भाग ही जाएंगे ना, जिसने देखा नहीं है ना वही सबसे ज्यादा बोलता है। अभी बाहर जाएंगे, यहाँ भी कोई कहेगा वो सीट नंबर 8 के नीचे वहां पे था जहां पाजी बैठे थे उसके बाजू में। बात क्या डायलॉग बाजी है, क्या केमिस्ट्री है, बताओ अपने चरित्र के बारे में थोड़ा। मेरा चरित्र इस बार बहुत चरित्रहीन नहीं है, इस बार चरित्र काफ़ी अच्छा है मेरा, और फॉर अ चेंज बहुत इज्जतदार कैरेक्टर है इस बार मेरा। राइट, आई एम श्योर कि ये जब बाबा के साथ आप होते हो, स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे होते तो वो अलग फीलिंग होती है। थोड़ा क्विकली उसके बारे में बताओ। बाकी सब तो ऑलमोस्ट हम बराबर हैं सब उम्र में। संजू सर के साथ जब पहला सीन था मेरा तो आई वॉज वेरी नर्वस। तो मेरी क्योंकि आदत है कि मैं बहुत इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि मैं इम्प्रोवाइज़ कर तो दूंगा लेकिन कैमरे के पीछे अगर सर ने थप्पड़ मार दिया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन ही सो काइंड एंड आई एम नॉट जोकिंग। पूरा एंटायर शूट के वक्त पे जब संजू सर का अगर नहीं भी उनका शॉट है तो वो क्यूज देने के लिए भी हम जैसे जूनियर एक्टर को रुकते हैं, तो ये प्लीज जोरदार ताली संजू सर के लिए। बड़े सारे फैंस आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टैंड विद द लेजेंड हियर एंड दिस एंटायर टीम, व्हाट डू यू हैव टू से? It's just amazing. Like मेरे को ना वो कंटिन्यू करना है जो आसिफ कह रहा था एक्चुअली अबाउट वन सीन दैट वाज शूटिंग विद सर एंड तो सर का मतलब शॉट नहीं था, उनका सिर्फ बैक शॉट था। तो जनरली कोई और बॉडी डबल रहता है वहाँ पे, तो सर का कोई बॉडी डबल वहाँ रह के वो शॉट दे रहा है और मैं रुका अपना डायलॉग दे रहा हूँ, अचानक आवाज आया रुक जा। मैं बोला गया लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। एक तो पहला दूसरा शॉट है इसका मेरे शूट का, और पहली पिक्चर दूसरा शॉट, मेरे को जोर से आवाज आया दूर से रुक जा। सर आ गए, उसको हटाया, खुद खड़े रहे। हाँ वो आई नो रुक गया, अगला रुक गया कि बाबा यही खड़े। हटा वो, सर आए, क्यूज दिया, मैंने अपना डायलॉग दिया। सर क्या पूछा तो बाद में फर्क पड़ता है ना, बोला हाँ बहुत फर्क पड़ा। इमेजिन। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, ये सबके सब मतलब इतनी भी शर्म नहीं है, सर के सामने ही सर के जैसे वॉक करेंगे। मतलब फैन बॉइंग एंड फैन गर्लिंग टू द टी चल रहा था। मतलब मेरे अच्छा पीठ पीछे तो करते हो। मतलब वी वर सच बिग फैंस ऑन सेट, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक जस्ट टू बी। मुझे आई थिंक 3 दिन लगे थे उनको ये बोलने के लिए कि हाउ मच आई एडमायर हिम। मुझे सिर्फ आई वाज सो इंटिमिडेटेड दैट ओ माय गॉड आई एम इन द सेम फ्रेम एज हिम। सो इट वाज आई थिंक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, सॉरी आई विल जस्ट टेक 1 मिनट। पलक आज नहीं है हमारे बीच and she's the sweetest nicest person, such a spontaneous natural actor, और इतना ऑनेस्ट काम किया है उन्होंने इस फिल्म में। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड कंसिडरिंग शी इज सो न्यू बट शी इज ब्रिलियंट। वो अपने काम में आज कहीं बिजी है, बट पलक यू आर देयर विद अस इन स्पिरिट एंड वी मिस यू। आप रखो उसको जी बाबा। यार एक चीज मैं कहना चाहना मैं कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ 3 दिन क्यों लगे? मैं तो एक ही दिन ਵਿੱਚ ਪੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। That's Baba for you, ladies and gentlemen. पूछ सकता हूँ डायरेक्टर से कुछ जिन्होंने संजू बाबा को डायरेक्ट कर लिया? एक बात पहले कहना चाहूंगा, सिर्फ मैंने नहीं लिखी है, वंकुश अरोड़ा हैं हमारे यहाँ पे। He is a fantastic writer. जो ये आप लोग हंस रहे हो, that is all वंकुश. He is brilliant. और काय वंकुश? वो रहा उधर। अरे इधर आ यार। वंकुश आओ यार। थैंक यू सो मच इन सारे मोमेंट्स के लिए, और बहुत मजा आया। डायलॉग बाजी ऑफ कोर्स कमाल की है, लिखावट कमाल की है। तो सर प्लीज अभी बताओ मेरे को आप क्विकली इस जर्नी के बारे में। हॉरर कॉमेडी जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी चीज होती है। हॉरर कॉमेडी, हॉरर कहीं गलती से कॉमेडी बन गया तो वो भी दिक्कत है, है ना? सो प्लीज टॉक टू अस अबाउट इट। यार सी आई जेन्युइनली फील आई एम वेरी ब्लेस्ड। मेरे को डे 1 से कॉन्सेप्ट नोट से आई हैड संजू सर हेल्पिंग मी, गाइडिंग मी थ्रू द स्क्रिप्ट, एंड ही इज द वन हु सेड सिद्धांत लेट्स अप द जॉनर, गेट एक्शन, गेट रोमांस. सो इट्स नॉट ओनली अ हॉरर कॉमेडी, इट्स अ हॉरर एक्शन कॉमेडी with a great twist of romance in it.
Fantastic actors, Moni, Sunny Paji, Asif, Palak, Nick, Vankush Bhai writing it. Deepak sir has, for a debut director, has given me the best unit. The top technicians from Santosh Thundial sir to Jory Taylor, Kunal Mehta, Dipankar, Tina, Govardhan for VFX. Bunty Negi is editing it. So I just think I'm blessed. और बाकी सब अपने आप हो जाता है यार. है कि यहाँ इस यूनिट के साथ ये जो हो रहा है, और हॉरर कॉमेडी नहीं है, हॉरर एक्शन कॉमेडी है. हॉरर कॉमेडी जो ऑलरेडी इतना चल रहा है उसको भी कुछ अलग एक मोड़ दिया है. टॉक टू अस अबाउट इट सर. सो थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर फर्स्टली. दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में हॉरर कॉमेडी जो चल रहा है, तो मैंने ये सोचा कि मेरे पास जब ये स्क्रिप्ट आई थी एंड मैं बाबा के पास गया था, एक बहुत किसी को पता नहीं है बात, ये पिक्चर की शुरुआत कैसे हुई. तो एक गाने के लिए गया था मैं बाबा के पास, तो बाबा ने मुझे बोला दीपक एक स्टोरी है बहुत अच्छी है, तू सुन ले, वो पसंद आ गई तो करते हैं अपने. याद है पापा गाना? तो उस गाने की वजह से पिक्चर बनी है. तो मैं जब स्क्रिप्ट सुनी मैंने तो आई रियली लव्ड इट. आई सेड मेरी प्रोडक्शन के अंदर अगर ऐसी पिक्चर होती है जो लोगों को एंटरटेन करती है तो व्हाई नॉट वी शुड मेक दिस फिल्म. सो इट्स अ ग्रेट स्टार कास्ट, ग्रेट स्क्रिप्ट एंड डेफिनेटली व्हेन यू विल वॉच द फिल्म डेफिनेटली यू विल लाइक इट. सो दिस इज व्हाट इट इज. वाओ, थैंक यू दीपक सर. आप रखिए माइक, आपके लिए ही है वो. आई नो आपके भी बड़े सारे सवाल हैं. विल डू अ क्विक पिक्चर विद दिस एंटायर टीम इंक्लूडिंग संतोष सर. सर कमाल करते हैं, हर एक फ्रेम को बवाल बनाते हैं. खतरनाक सुपर हीरो फिल्म हो, भूतनी की पिक्चर हो, प्यार की बात हो, हैट्स ऑफ टू यू सर. हैट्स ऑफ टू यू. Give it up for Santosh sir, yeah, please. जी एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिसमें गट्स है. वो प्रोड्यूसर में गट्स होना बहुत ज़रूरी होता है. इन्होंने क्षत्रिया बनाई और क्षत्रिया का आप स्टारकास्ट देख लीजिएगा. थैंक यू कमल जी. Thank you so much. Thank you, Hunar. Thank you, Santosh sir. Thank you so much. Thank you, Bankesh bhai. Deepak sir, please रुकिएगा. Yeah. Thank you, Kamal sir. Thank you so much for being here and for your blessings. Okay, जी, where are we getting the first question from? बाबा बाबा ऑन योर लेफ्ट. बाबा इन दिनों आप बाबा सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं या मामा? अरे मुझे मामा क्यों बोल रहा है यार, हम बाबा बेटर है. लोग हाँ जी. अगर आपको किसी ने प्यार से मामा बुलाया तो आप क्या करेंगे? तो प्यार से क्या करूँगा यार, मामा ही बन जाऊँगा. एंड मौनी जी जैसी खूबसूरत भूतनी अगर आपको लाइफ में मिलती हैं तो मैं शादी नहीं करूँगा. एंड दीपक जी इन दिनों स्त्री एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कि क्योंकि अब आप भूतनी लेकर आ रहे हैं तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे. स्त्री एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कि इन दिनों सुपर डुपर हिट हुई है और आगे भी आने वाली है. तो यहाँ भी हमें कॉमेडी एंड हॉरर देखने को मिल रहा है. सो अब क्या आप मानते हैं कि इस तरह कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि स्त्री जो कि लोग बहुत पसंद करते हैं 2 आ रही है, आगे भी आने वाली है, एंड ना भूतनी में भी यही है, लाइक हॉरर कॉमेडी. हर पिक्चर की अपनी किस्मत होती है बेसिकली, बट हमको कोशिश करनी चाहिए कि हर पिक्चर एक अच्छी बनानी चाहिए, वो मोर इम्पॉर्टेंट है. तो कॉन्सेप्ट वाइज एंटरटेनमेंट तो सबको चाहिए ही ना बेसिकली. आप कहानी सब तोड़ मरोड़ करके ही बनाते हैं बेसिकली. हॉरर कॉमेडी है, मगर इसमें हमने बहुत सारी, जो सिद्धार्थ ने बोला कि हमें सिर्फ ये हॉरर और कॉमेडी नहीं है, इसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है, म्यूजिक भी है, एवरीथिंग इज देयर. सो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक अ गुड फिल्म. सो या दिस इज इट. I'd just like to add to that. पहली बात तो बहुत रिस्पेक्ट भूल भुलैया और स्त्री को, जेन्युइनली बहुत बहुत रिस्पेक्ट. बहुत अच्छी पिक्चरें हैं, बहुत अच्छा किया इंडस्ट्री के लिए. एंड वी हैव जेन्युइनली, हमने एक्शन, रोमांस और बिल्कुल अलग कहानी है. अलग कहानी है इस बार. ये जो भूतनी है ना वो कॉलेज में आ रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ रही है, हमारे बीच में आने वाली है. हाय, मैं नीतू सिंह दैनिक भास्कर से, यहाँ लेफ्ट में.
ट्रेलर बहुत अच्छा है, उसके लिए आप सबको पहले तो शुभकामनाएं। बहुत अच्छा ट्रेलर, कॉमेडी और हॉरर के साथ इसमें थोड़ा रोमांस का भी तड़का है, जो एक लव स्टोरी जैसी है। मेरा सवाल मौनी के लिए होगा। मौनी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं पहले तो। थैंक यू सो मच, आप भी। खूबसूरत भूतनी का ये जो किरदार है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज ये आपके लिए एक नया एक कैरेक्टर है। So, जी उस पे जानना बिल्कुल। वेल आई गेस जो टर्म आपने यूज़ किया खूबसूरत भूतनी, आई थिंक उनका श्रेय वंकुश और सिद्धांत सर को जाता है, बिकॉज उन्होंने एक जो फेमिनिन क्वालिटी है वो रख के और कोई वर्ड नहीं है इसलिए मेरे पास, वो रोमांटिसाइज किया है पैथोस को बहुत, कि वो दुखी है बट जब वो ह्यूमन फॉर्म में तो अच्छी लग रही है, बट आई डोंट थिंक कि जब मैं भूतनी हूँ तो आई थिंक मैं काफ़ी डरावनी लग रही हूँ। एंड आप लोग अग्री करोगे जब आप फिल्म देखोगे तो। कैरेक्टर और फिल्म की बात करूँ तो जब आप ऐसी कोई कहानी सुनते हो जो सुनते ही आपको लगे कि मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना है, मुझे इस वर्ल्ड का हिस्सा बनना है, मुझे इन किरदारों के साथ एक एक रिलेशनशिप जो है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ फिक्शनली वो जीना है मुझे। एंड टू बी ऑनेस्ट, संजय सर वॉज अ वेरी 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 बिग रीजन for me to be wanting to be a part of this film. I'm a huge fan, always have been, so it was a dream for me to share screen time with him. Thank you. एक आखिरी सवाल होगा मेरा। लास्ट में शिव तांडव बहुत खूबसूरत लगा मुझे, वो जो लास्ट में म्यूज़िक प्ले हुआ है, और आप दोनों बहुत बड़े शिव भक्त हैं, आप और संजय जी, तो मैं उस पर कुछ जानना चाहूँगी, आपके लिए क्या रहा वो शिव तांडव? मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनका श्रेय तो सिद्धांत सर को जाता है और जिन्होंने बीजीएम किया है, म्यूज़िक किया है, बट द होल आइडिया इज़ कि देर इज़ आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत स्पिरिचुअली एक बहुत इंटरकनेक्टेड फिल्म है हर चीज़ से। सो आई थिंक शिव जी ने ब्लेस किया है इस फिल्म को, एंड आई होप सो। एंड सर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? ये वही गाना है जो दीपक सर ने मेंशन किया। दीपक सर के पास ये गाना था, और इस गाने में, भगवान में, महादेव में इतनी ताकत है कि जब ये गाना बजा ना, आई एम टेलिंग यू, संजू सर हैज डन ऑल हिज स्टंट्स हिमसेल्फ इन दिस एक्शन फिल्म। ही हैज जंप्ड, ही हैज लीप्ड, ही हैज गॉन फ्रॉम 40 feet विदाउट अ बॉडी डबल, और ये ताकत सिर्फ वहीं से आती है। संजय जी, आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज ये शिव तांडव है, उन्होंने कहा कि आपने भी एक्शन किया है इसमें, तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं इस पे? मुझे पूछ रहे हैं आप? नहीं, संजय जी। मुझे क्या एक्शन का सवाल ही लंबा चला है, दो लोगों ने अपने रिएक्शंस दिए हैं। लास्ट में जो शिव तांडव बजा है, उन्होंने कहा एक्शन आपने खुद किया है उस पे, तो उस पे मैं जानना चाहूँगी। अभी 40 साल के ऊपर हो गए एक्शन कर करके, लेकिन बिल्कुल मैं शिव भक्त हूँ, और जो शिव तांडव में जो शक्ति है, जो पावर है, वो शक्ति और पावर मेरे में आ गई। हम लोग ने 5-5 बजे तक शूटिंग की है, और कैसे की है वो सिर्फ भोले बाबा जानते हैं। सिद्धांत सर, मेरा सवाल आपसे है, हाँ जी सर। ये फिल्म का नाम भूतनी हो सकता था, द भूतनी रखा आपने, और एक एडिट सवाल ये है कि भूत प्रेत की जब भी हम बात करते हैं तो भूत को भगाने तो अक्सर तांत्रिक बाबा आते हैं, हमारे ये बाबा को क्यों चुना आपने? देखिए, भूतनी अच्छा है, लेकिन द भूतनी के अंदर एक पंच है यार, रॉक, द रॉक, किंग, द किंग, तो हम चाहते हैं कि द भूतनी बने। वो तो जेन्युइनली सिर्फ एक पंच है हमारा। और यार ऑनेस्टली, भूत प्रेत जिन पिशाच बाबा लगाए सबकी वाट, आपने सुना ही है। एंड में बाबा ही एंड ही इज प्लेइंग अ घोस्ट बस्टर। घोस्ट मतलब यार, मेरे को ऐसा लगता है कि सारे दुनिया के हीरो बहुत लोगों को मारते हैं, 20, 30, 40 लोगों को मारते हैं, बाबा आगे भूतों को पेलते हैं यार। तो ये दिखाना था हमने। Hi, you're right here. To your right, Moni. To your right. Hi, to your right. Yeah. Hello. Hi. So I mean, first of all, congratulations to the team. The trailer looks great. Thank you so much. And the question for you is the idea of having supernatural as a genre. It's transcended through mediums. You've been the pioneer on the small screen. Now you're here when horror comedies are doing so well, and we have another.
what do you think, because you've worked on the small screen and now you're working the big screen through this genre, what do you think is about this genre that works so well and connects consistently? It's fantasy fiction. It's escapism. It's light-hearted. It can transcend into a world that doesn't exist. And we all love a little dreaming, no? And if you can actually bring it on celluloid, why not? If you can dabble with characters that actually can give you the entertainment, the thrill, the fear, like, you know, especially a genre like horror comedy, it has so much strength in it, and it's so raw because you're laughing, you're crying, you're getting scared, you're experiencing the romance, the passion. So that's what I feel always, whether it's on the big screen or the small screen. And we are a country of folklores and stories from north to south, east to west. I think we have so many folklores, so many stories, and so why not? And Bhoot, Pret, Pishaj, Nagin, all the, you know, mythological characters, we have grown up with it, we have lived through it. So I think that's why, like a story like Ramayana or Mahabharata, if you kind of do an adaptation and if you put it in any kind of films, I've seen it work all the time because there's relatability. So that's what I feel. At the left of you, Moni. Here. Hello. I'm visible. This is Adi from Filmy Beat. I'll move to Sanjay ji first, then come to you. Sanjay ji, action khud kiya, mehnat bahut ki. Do you feel the age also? Because आप benchmark set कर रहे हैं बहुत सारे नए actors के लिए कि इस उम्र में भी action जो है खुद ब खुद बहुत अच्छे से किया जा सकता है. इस उम्र की बात क्या मतलब है? जब दिल यंग रहता है ना तो एज मैटर नहीं करता. थैंक यू सो मच. सन्नी, माय क्वेश्चन टू यू. संजय जी के साथ काम करने के लिए हमेशा ही हर एक्टर जो है तत्पर तैयार रहता है. उनको लगता है कि यू नो समथिंग न्यू विल लर्न, बट यू ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंसेस कि कैसे आपने भूत प्रेत या फिर उनकी यू नो आसपास की जो चीज़ें हैं वो महसूस की. बट हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम? व्हाट लर्निंग्स यू आर टेकिंग फ्रॉम संजय जी? यार जब मैं I remember when I was 7-8 year old and I used to go on set with my father. और मैं जाके शूटिंग देता था. तो तब से संजू सर का फ़ैन हूँ मैं, and I always wanted to meet him, but पापा के ज़रिए मैं सुनता था कि मतलब you know I always believe in old school and I think जो मैंने उनसे सीखा है personally भी on set और professionally मैं और भी सीखना चाहता हूँ. The best part about him is, as I said, that he is always there for you. Like अगर मैंने शायद मैसेज किया हो सर उसी वक्त रिप्लाई करते हैं. आई थिंक इसी से बहुत कुछ सीखने मिलता है आपको. एंड एज एन एक्टर आई टेल यू वन थिंग, वी वर डूइंग अ ओएस शॉट एंड ही वाज इन फ्रंट ऑफ मी. सर वाज नॉट सिटिंग, सर वाज स्टैंडिंग गिविंग मी द क्यूज प्रॉपर्ली. आई थिंक यही चीज़ें हम भी आगे जाके सिखाएंगे जो सर ने हमें सिखाई हैं. Absolutely. तो ये बहुत आई एम रियली थैंकफुल दैट आई एम देयर विद हिम एंड आगे भी मौका मिलेगा तो. मौनी टू योर राइट, आपके रियल लाइफ में कोई ऐसी अधूरी इच्छा जिसे पूरी करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं? नहीं, मैंने मैनिफेस्टेशन वाली थियोरी थोड़ी छोड़ी हुई है. आई हैव स्टडीड द भगवद गीता एंड आई थिंक द श्लोका कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो, will give you more peace and happiness than if you chase after things. You should not be an energy vampire. I think universe को, God को already पता है कि आप क्या चाहते हो. If it is good for you, it will happen. If it's not good for you, don't chase it, please. So that's all. बाबा सिकंदर का भी ट्रेलर आया आपके लेफ्ट में. बाबा सिकंदर का भी ट्रेलर आया है. आपके दोस्त सलमान खान, डेफिनेटली आपने ट्रेलर देखा होगा. सो कैसा लगा आपको ट्रेलर? एंड उनकी फिल्म मार्च में आ रही, आपकी अप्रैल में. सो आप मानते हैं कि कंपटीशन बढ़िया? सुपर हिट ट्रेलर है. मेरा भाई है छोटा और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ और भगवान ने उसको बहुत दिया है और ये भी सुपर हिट पिक्चर होगी. Sunny, hi. Naveen this side from E24. Hi, Naveen. I want to ask you, from working with the mother on small screen to romancing with the daughter in big screen, anything you want to say about it? मैं तो बस खुश हूँ कि romancing with both. What as an actor और क्या चाहिए आपको? मतलब वही है. I've always done romantic film and this first time I'm shooting with Moni and Palak was there. So it's beautiful, yeah.
You watch the film, you'll love it. Thank you, thank you. Thank you. दीपक सर आपके लेफ्ट में, आपके लेफ्ट अमित कर्ण फ्रॉम दैनिक भास्कर। जी हाँ, आपसे टेलीफोन पे तो बातचीत हमेशा होती रही है, पहली बार सामने से बात हो रही है। सर मतलब इस फिल्म का पहले टाइटल था मतलब अर्जेंट ट्री, तो मतलब वो चेंज कैसे हुआ, क्यों करना पड़ा? टेंटेटिव टाइटल था वो बेसिकली, और वो हम चैप्टर्स आगे बनाने वाले हैं, तो ये चैप्टर 1 है वर्जिन ट्री। भूतनी चैप्टर 2 हम दूसरा टाइटल देंगे उसके लिए, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वी हैव केप्ट वर्जिन ट्री। सिद्धांत So that आपके- was tentatively. Yeah. सिद्धांत आपके लिए कितना प्रेशर था? बिकॉज मतलब लास्ट ईयर स्त्री, मुंजिया, शैतान सबने बहुत अच्छा किया, ठीक है, तो ये उससे अलग भी हो और उससे बड़े स्केल की भी हो, तो उसके लिए क्या क्या किया आप लोगों ने? यार मुझे ये लगता है, और जो मैंने सबसे सीखा है यहाँ पे, स्पेशली संजू सर से सीखा है, मैंने इससे पहले भट्ट साहब के साथ बहुत काम किया है, अपनी पिक्चर बनाओ, ऑनेस्टली बनाओ, दिल से बनाओ, डो नॉट कम्पीट विद एनीबडी, डो नॉट ट्राई टू बी लाइक समबडी। अपनी पिक्चर से झूठ कर दोगे, दिल से लिखो, दिल से शूट करो। स्केल तो कहानी के अंदर होता है, हम लोग जितना मर्जी बड़ा शॉट लगा लें, अगर वो कहानी दिल को नहीं छू रही है तो कोई पॉइंट नहीं बनेगा। एवरी फिल्म इज गुड, एवरी फिल्म इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, दैट्स ऑल आई ट्राई टू डू। प्रेशर नहीं आया मेरे सर पे बिल्कुल भी, सच्ची में, बिल्कुल ऑनेस्टली पिक्चर बनाइए बस। हेलो संजू सर आपके लिए भी एक सवाल था, आपके लेफ्ट अमित अगेन। संजू सर मतलब जिस टाइम में आप लोग क्षत्रिय या खलनायक मतलब जैसे फिल्में कर रहे थे, तो उस टाइम में हॉरर उतना मेन स्ट्रीम में नहीं था, या मतलब हॉरर आप लोग जैसे बड़े कद के प्लेयर मतलब स्टार्स नहीं किया करते थे, तो वो क्या रीजन था? मतलब उस वक्त ऑफर नहीं होते थे या मतलब आप लोग दूरी बना के रखते थे? नहीं, हम लोग दूरी बना के नहीं रखते थे, लेकिन वो जॉनर की पिक्चरें इतना बनती नहीं थी। लेकिन अगर आपने देखा हो, हम लोग से पहले गुमनाम बनी थी, तो इट वाज अ सुपर हिट फिल्म, तो ऐसी बात नहीं है कि वो जॉनर नहीं बना। लेकिन आई थिंक जब रॉकी से लेके काफ़ी टाइम तक किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं, एंड आई थिंक जनरेशन चेंज हो गई है। आई थिंक पीपल वांट टू सी समथिंग डिफरेंट, एंड हमारी दुनिया में इतनी टेंशन है यार, कुछ हंस तो लें। राइट। संजू सर आप और सलमान सर मतलब साथ में काम भी कर रहे हैं, कुछ उस बारे में बता सकें? जी बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग, हम दो भाई मिलके एक आपने साजन देख ली, आपने चल मेरे भाई देख ली, अभी दोनों में टशन देख लीजिए, एक्शन पिक्चर है, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे अपने छोटे भाई के साथ काम करूँगा 25 साल के बाद। हेलो संजय सर एंड सिद्धांत जी। हेलो सर, राइट साइड में देखिए, संजय सर एंड सिद्धांत जी। सबसे पहले मेरा सवाल है संजय सर से कि संजय सर, अगर आपको ऐसा कोई चांस या पावर मिले कि आप इनविजिबल हो जाएं एक दिन के लिए, तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर मैं बहुत कुछ भूलना चाहता हूँ, लेकिन बोलूँगा नहीं। और अगर मुन्ना भाई किसी असली भूतनी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? जी, अगर मुन्ना भाई किसी भूतनी से, असली भूतनी से मिल रहे हैं तो वो क्या कहेंगे? बोलेंगे मेरे को जादू की झप्पी दे दो यार। वाह। सिद्धांत जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही Thank you, अच्छा है, thank you देख so के much. बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन ट्रेलर में कहीं ना कहीं हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, प्यार भी है, इमोशन भी है। अपने स्क्रिप्ट पे जब आप काम कर रहे थे तो ये सब मैनेज करना कितना डिफिकल्ट रहा? फिर डायरेक्शन आपने किया तो कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? यार सी अगेन सेम थिंग, जैसा सर ने कहा कि थोड़ा हंस तो लें, सिमिलरली एक्सपीरियंशियल पिक्चर बनानी थी हमको। हॉरर इज एन एक्सपीरियंशियल काइंड ऑफ अ सिनेमा, तभी थिएटर्स में चलता है वो, क्योंकि उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप फील करते हैं। सिमिलरली कॉमेडी जर्क से आती है, सिमिलरली रोमांस यू हैव टू फील इट, सिमिलरली एक्शन यू हैव टू सी द स्केल। तो एक्चुअली में अगर ऐसे जॉनर की पिक्चर आप लिखने जाओ ना, अपने आप लिख देती हैं वो। You let the script happen, and there is Vankush who has literally helped me so much. And sir, every time, जब से मैं ये पिक्चर लिख रहा हूँ, concept I'm telling you from, I had a two pager से final script के लेके edit तक, sir has guided me completely in everything, and that is what I have loved. All the whole team has come together and made this film. So I cannot say कि कितना मुश्किल था. Hello, be unique. Hello, this side on your left. आपका ये थिएटरिकल डेब्यू है। हमने आपको इससे पहले OTT पर एक हॉरर
फिल्म करते वेब सीरीज करते देखा था फिल्म। नहीं यार कुछ नहीं किया मैंने। नहीं आपका ओटीटी में डेब्यू हुआ है। वो मेरा शक्ल आजकल बहुत कॉमन हो गया है रे। कोई वरुण चक्रवर्ती बोलता है, लोगों कोई को लगा था अजिंक्य ये राणा सब बोलता ट्रॉफी लेके आया है। तू किसी का मूवी देखा रहेगा, वो मैं नहीं था। लेकिन आपका अभी थिएटिकल डेब्यू होने वाला है, तो आपको किस तरह से आपका एक्सपीरियंस था? लाइक हम आपको आपकी रील्स तो हमेशा इंस्टाग्राम पर देखते हैं, आपको यूट्यूब पर भी देखते आ रहे हैं बहुत सालों से। आप कितने सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, अब आप थिएटर्स में आ रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपका स्ट्रगल कैसा था? आपका हार्डवर्क कैसा था? काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। तो मुझे आदत नहीं, मुझे भी कुछ 11 साल हो गए अभी यूट्यूब करते हुए। तो हम भी कुछ बड़ा ही फॉर्मेट बनाते हैं, 20 मिनट 25 मिनट, हमने सीरीज़ भी बनाई है। तो एक आदत सी लग गई मेरी, जो खुद की टीम है उनके साथ काम करने की 10 साल से। तो ये पहली बार है कि किसी और ने जो लिखा है उस पर मैं काम कर रहा हूँ। बट लाइक ऑल क्रेडिट्स टू अंकुश एंड सिद्धांत के, उन्होंने लिखा इतना अच्छा है। गौरव जो मुझे इतने साल से जानता है, उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि तू ये मूवी कर रहा है। और मैं बोला क्या मूवी, कैसा मूवी? मैं बोला मैं नहीं करता। मैं बहुत खुश था अपने दुनिया में, बट सर का नाम ले लिया। मैं बताता हूँ इनका भी एक्सपीरियंस देख के। अभी ज़्यादा खुश है? बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो सर का एक एक्सपीरियंस बताओ। क्यों सर, ऐसा मैंने सर को वैनिटी में कभी देखा नहीं है, मुश्किल से जब अपना उनका सीन रहता है ना, वो सीन करने के बाद वहाँ ही चेयर डाल के बैठ जाते हैं। तो मुझे भी जब टाइम मिला तो मैं फट से ऐसा चेयर लगा के बैठ जाता था उधर। मतलब देखता हूँ कोई आजू बाजू में नहीं तो बैठ जाता हूँ, और बैठ के पूरे दिन वैनिटी में नहीं जाएंगे। जब पैकअप होगा उसके बाद डायरेक्ट घर चले जाएंगे। तो जब वैनिटी में उधर उनके बाहर जो उनका चेयर लगा के बैठे रहते, उनके बाजू में बैठा रहता है, हम बात कर रहे हैं। तो मतलब कुछ 1 साल के जो ड्यूरेशन में जो मूवी हुई है, 1-2 साल के ड्यूरेशन में जो मूवी हुई है ना, उसके बीच में मैं दूसरा साल हो गया रहेगा, 10 सीन कर लिए सर के साथ, बैठा हूँ बात कर रहा हूँ ना। हर 15-20 मिनट के बाद ऐसा लगता था कि मैं नॉर्मल बात कर रहे हैं, हाँ सो वी थिंक ऐसा करना चाहिए, वैसा करना। अरे मैं संजय सर के साथ बैठा हूँ। ऐसा वो 2-2 साल बाद भी ऐसे ही लग रहा है। संजय सर अभी रिसेंटली मिला था सर को, ऐसे ही बात करे, थोड़े जोक्स भी मारे। he recently gone to see Northern Lights, he was showing me। तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ बहुत सही है, संजू सर के साथ बैठा हूँ। तो वो फीलिंग नहीं गया मेरा। मौनी, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। आपका नागिन से लेके भूतनी तक का सफर कैसा रहा? Please, this is a long answer, but okay, if I have to answer your question, it's been a roller coaster ride, and बहुत कुछ सीखने को मिला। एक चीज़ भी समझा, अपनी गलतियों से बहुत सारा I learned, and one thing I learned is that there's no shortcut to hard work, and work begets work. So I am thankful for my journey. Thank you. हेलो। इस बार नागिन नहीं हूँ मैं। बाबा, हंड्रेड 100% मिलेगा। और मैं कॉन्फिडेंस क्या, हर पिक्चर में मैं अपना रहता हूँ। मैंने शायद सनम तेरी कसम जो पहली पिक्चर बनाई थी, वो मेरे को कॉन्फिडेंस था। पिक्चर उस वक्त नहीं चली, दैट्स फाइन, बट मेरे को कॉन्फिडेंस था कंटेंट पे। और आज जब रिलीज़ हुई तो आप सब देख ही रहे हैं कि वो सुपर हिट हुई है। सो बेसिकली कंटेंट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेरी मुल्क हो, शादी में ज़रूर आना हो, या अपना धाकड़ भी हो। धाकड़ भी मैंने अपनी शिद्दत से पिक्चर बनाई है, नहीं चली अलग बात है। तो हमको कंटेंट अच्छा बनाना है। क्षत्रिय डेफिनेटली मेरे फादर ने जो बनाई। सो यस। वो तो मैम पिक्चर देख के मालूम पड़ेगा। बहुत शिद्दत से बनाई है, लेकिन जैसा सर ने बोला, चैप्टर 1 वर्जन 3 है, चैप्टर 2 ऑलरेडी राइटिंग के अंदर है। वी आर गोना स्टार्ट इट। आपको आना है उसके प्रेस रिलीज में चैप्टर 2 के। यस। हेलो बाबा, हर्ष दिस साइड यहाँ पे। आसिफ भाई आपके लेफ्ट में क्या आपकी बेयर बॉडी दिखने मिलेगी पिक्चर में? मैंने बेयर बॉडी कभी दिखाई है यार? मतलब दिखानी चाहिए सर आपको, सलमान भाई की तरह। आखिर हम आना है। सलमान भाई की तरह आपको भी थोड़ा मतलब। हाँ, अभी जब एक्चुअली कोई ऐसा रोल मिले और कोई ऐसी सिचुएशन आए तो बेयर बॉडी दिखाएं तो बेहतर रहता है। और ज़बरदस्ती आपकी बॉडी अच्छी है ना बाबा? क्षत्रिय में है ना यार बेयर बॉडी। yes. लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट थी। और मेरा आसिफ भाई से भी क्वेश्चन है
कि आसिफ भाई कैसा लगा आपको, मतलब शूटिंग में काम करके कैसा लगा बाबा के साथ? बहुत अच्छा लगा यार सबके साथ। कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हाँ मतलब बाबा के साथ तो अच्छा लगा ही, मतलब बाकी क्या सब- आपको लर्निंग मिली, क्या सीखने मिला कुछ? नहीं बहुत कुछ सीखा मैंने। ऑफकोर्स मैं एवरीडे सीखता हूँ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ मैं। कई बार ये सीखता हूँ क्या करना है, बहुत सी बार ये सीखता हूँ क्या नहीं करना है। यू नो अलग अलग मुझे मेरे शुरुआती रोल जो थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के थे, तो मेरे लिए बड़ा ये टास्क था डायरेक्टर्स को ये समझाना कि मैं कॉमेडी भी कर लेता हूँ। और अभी इतना समझ में आ गया कि अब मुझे कॉमेडी के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिल रहा। नहीं लेकिन आप तो अच्छी थक गया हो क्या? कुर्सी चाहिए तुझे? क्या चाहिए? तो सॉरी अच्छी करते हो आपने कॉमेडी, अच्छी हाँ मंगा दो यार। Thank you, Harsh. Thank you, Thank you so much. Baba, Thank love you you, for that Baba. question. All right, that's all we have for you, ladies and gentlemen. Thank you so much for being so amazing and patient. And now it's time for a quick photo op इस team के साथ, and then we'll wrap this up. Can we have Thank the you. song, यार वो बड़ा कमाल का गाना है. Thank you so much.
है।